आदर पटेल साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं, अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बात करनी है। नहीं सर, थैंक यू सर। एक सर, जी कादर पटेल साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे। सर, ये अभी जो इशू डिस्कस हो रहा था, मैं चाह रहा था कि सर इसको थोड़ा सा ब्रीफ हम कर लें और दोनों जानिब से ये गलत फहमी ख़त्म हो जाए, और हमने मिलके ये किया। असल में सर, जब ये पीएमसी से पीएमडीसी बनी उस वक्त आपकी कोalition गवर्नमेंट थी और जिम्मेदारी हमारे पास थी। इसमें सर दो इश्यूज थे जो इसमें शायद हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे या समझा नहीं पा रहे। उस वक्त पाकिस्तान के जो ग्रेजुएट्स थे, मेडिकल ग्रेजुएट्स, उनको भी लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ता था। तो हमने आकर ये कहा कि क्योंकि पाकिस्तान में जितने कॉलेज हैं उन्हें रेगुलेट ही पीएमसी या पीएमडीसी करता है और बार बार उनके स्टैंडर्ड्स चेक करता है, तो लिहाजा जो आपके पास रजिस्टर्ड इदारा है, आप 5 साल तक उसकी फैकल्टी से लेकर सिलेबस चेक करते हैं, उसके बाद उसको लाइसेंस देखने का कौन सा एग्जाम है। नंबर 1 सर, एमडी कैट से लेके लाइसेंसिंग एग्जाम सिर्फ एक ही कंपनी के पास था, आपको भी पता है, और वो उसको ठेका पहले दिया गया था, टेंडर बाद में हुआ। बहरहाल वो हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। तो सर फिर हमने ये चीज़ ख़त्म की और एनएलई मुतारिफ कराया कि पाकिस्तान में जो मेडिकल ग्रेजुएट होगा उसका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। मेरे दोस्त आज उस तरफ बैठे हैं, आफरीदी साहब, इन्होंने तो बहुत बड़ा एक प्रोग्राम मुझे देने के लिए मदऊ किया और इस बात की जो है वो बड़ी पजीराई हुई। हाँ, नंबर 1। नंबर 2 सर, जो वस्ती एशिया के, अच्छा हमारे पास क्या हो रहा है सर, $1 करोड़ आपका बाहर जा रहा है। वस्ती एशिया में लोग पढ़ने जाने, चाइना, किर्गिस्तान, यहाँ मेडिकल इंडस्ट्री लग गई, तो हमारे पास जिनको दाखला नहीं मिल रहा वो बाहर जा रहे हैं। तो जब बाहर से वो आते हैं सर, मैं किसी हद तक इनकी बात को सपोर्ट करूंगा, लॉ मिनिस्टर की बहुत अच्छी बात है कि उनका एग्ज़ाम आपको लेना चाहिए कि आपने आया, उन्होंने वहाँ किस ज़ुबान में क्या पढ़ा, इससे पहले उसको इजाज़त नहीं देनी चाहिए इलाज की। लेकिन सर साथ साथ एक चीज़ है कि हमें इसकी परसेंटेज पे जो हमने पहले रखी थी, शायद उस पर किसी को एतराज़ नहीं था कि ये तकरीबन 50-55% पे और डेंटल जो है 40-45% पे होना चाहिए। लिहाजा सर इस वक्त जो एनएलई है, नेशनल लाइसेंस एग्ज़ाम, ये ज़रूरी है, लेकिन इसका एक तरीक़ेकार सेट होना चाहिए। लेकिन इसमें जो बेहतरियाँ की गई पीएमसी से पीएमडीसी तक, उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। आखिरी बात सर, निगरान हुकूमत जो कि उसका मैंडेट नहीं था। अब असल सवाल की तरफ आते हैं जो हम पूरी पार्लियामेंट को मिलकर बात करनी चाहिए। देखिए सर, आपका स्टूडेंट बाहर क्यों जा रहा? क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट ने प्राइवेट कॉलेजों पर पाबंदी लगा दी। लेकिन अगर सर स्टैंडर्ड अच्छा है, फैकल्टी अच्छी है, उसके पास इमारत अच्छी है, तो हम अगर अपने प्राइवेट को, हमारे पास एक से एक प्रोफेसर मौजूद है, तो हम अगर उसको उस्ताद बनाकर अपने बच्चे नहीं पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे इसी तरह बाहर जाएंगे और जब वापस आएंगे तो एनएलई एग्ज़ाम में फंस जाएंगे। मेरी इल्तिजा है आपसे सर, लॉ मिनिस्टर के ज़रिए, कि मौजूदा हुकूमत की कैबिनेट उस केयर टेकर कैबिनेट के उस फैसले को यकसर मुस्तरद करे। उसका मैंडेट नहीं था कि जी प्राइवेट कॉलेज पाकिस्तान में नहीं बनेगा, ये दुनिया का अनोखा फैसला था। लिहाजा इसके सेटल किया जाए, इसके स्कोर को भी सर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जब पीएमसी थी, मैं इंतहाई माजरत के साथ कहूँगा कि आप खुद कहेंगे, आपके दोस्त कहेंगे कि उस जुल्म को भी इंशाल्लाह उसी मखलूत हुकूमत ने ख़त्म किया था जो अब इससे पहले गुजरी है। थैंक यू वेरी मच। हैदरी साहब, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे करना चाहते हैं, फिर मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से आइटम नंबर 6 शुरू करेंगे। शुक्रिया। कॉल अटेंशन खत्म हो गया जी। हैदरी साहब, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं तवील अरसे के बाद पहली मरतबा कौमी असम्बली और आपसे मुखातिब हूँ। ये तीसरी बार है मैं कौमी असम्बली का मेंबर बन के आया हूँ अल्लाह के फजल से। इसी तरह 15 साल मुझे तकरीबन सेनेट में हुए, तो मैं बिला वजह आपको जहमत नहीं दूंगा। मैंने काफ़ी कोशिश की, आप मुझे टाइम नहीं दे रहे थे। जब कोई ज़रूरी बात होगी तो आपको गोशगुजार करेंगे, आगे आपकी मर्ज़ी। आज बलूचिस्तान में प्लीज ऑर्डर इन द हाउस।
बलूचिस्तान पीछे में तशरीफ रख के बात करें जी। हजारों की तादाद में जमींदार सरापा एहतजाज है और मेरे ख्याल में असम्बली का घेराव भी किया हुआ है। जनाबे वाला वापडा बलूचिस्तान के जमींदारों का माशी कत्लेआम कर रहा है। केयर टेकर गवर्नमेंट में एक फैसला हुआ था कि 6 घंटे पर डे ज़मींदारों को बिजली दी जाएगी, लेकिन जब वो हुकूमत ख़त्म हो गई तो अब 2 घंटे पर डे जो है ज़मींदारों को दिया जा रहा है, जो पानी पीने के लिए भी काफ़ी नहीं होते। तो इस पर ज़मींदारी कैसे होगी? और आपके पंजाब में, सिंध में जी और खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में वही फ्रूट आता है जो बलूचिस्तान में अंगूर की शक्ल में, सेब की शक्ल में। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इस मसले को आप सीरियस ले लें, या प्राइम मिनिस्टर की तरफ मेरी ये दरख्वास्त भेजें, हम उनको मिले, क्योंकि ये एक मुस्तकिल मसला है ज़मींदारों का। ठीक है। और इसको किसी तरह भी हल होना चाहिए। और इसके साथ साथ जनाब स्पीकर साहब, वो स्टील मिल से एक पूरा लेटर आया है मुझे, स्टील मिल कराची से। वहाँ कोई 32 मसाजिद हैं, उनके अइम्मा के तनख्वाहें बंद कर दिए गए हैं और रफ्ता मसाजिद खोले में बहुत सारे मुलाजिमीन हैं। तो इस हवाले से भी आपकी हिदायत जानी चाहिए, मुतल्लिका चेयरमैन है या जो भी है या मिनिस्टर है, ताकि इनका मसला हल करें। और इसी तरह मुलाजिमीन की जो तनख्वाहें, और आज के दौर में बेचारे मुश्किल से वक्त गुजार रहे होते हैं, अइम्मे मसाजिद और मसाजिद को अगर बंद करेंगे मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स तो पूरे मुल्क में एक हंगामा हो सकता है। मसाजिद को इस तरह बंद करना ये बिल्कुल भी ठीक है जी। आखिरी बात जो है वो ये है 3 पॉइंट ऑफ कि कश्मीर के भाई जो है वो सरापा एहतजाज है, वो हो गया, खत्म, रिजॉल्व हो गया इशू। ठीक है। मेरी एक गुजारिश सुने कि कश्मीर जो असल कश्मीर था, जो बड़ा कश्मीर था, वो तो हमने बेच दिया और उस पर कोई हमने जहमत भी नहीं की, सिवाय इसके कि हर साल थोड़ा सा रोना रोते हैं 4-5 मिनट का, उसके अलावा उसकी कोई अहमियत नहीं रही। अब ये जो मौजूदा कश्मीर है, और इनको भी अगर आप इतना तंग करेंगे, खुराक मुहैया नहीं करेंगे, ज़ाहिर कश्मीर तो पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल एक छोटी सी रियासत है जी। अब उनको अगर इस तरह तंग किया जाएगा तो कल कला पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ कोई ऐसी तहरीक शुरू ना हो, तो उनके जो भी मसाइल हैं, जायज़ मसाइल हैं जो रियासत के बस में हैं, उनको हल करें। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। वी स्टार्ट डिस्कशन ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स मूव्ड बाय Senator Azam Nazir Tar, Minister for Law, Justice and Parliamentary Affairs on 24th April 2024. Umar Ayub Khan Leader of the Opposition to आमिर साहब आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इधर डॉक्टर तारिक फजल साहब वो आते हैं और चले जाते हैं, इजाज झकरानी साहब, अमीनुल हक साहब, बाकी के नाम दे दीजिए मेंबरान के। जी ठीक है। और डॉक्टर तारिक साहब प्लीज़ नाम दीजिए, इजाज साहब से भी लेके दीजिए और अमीन साहब से भी, बाकी भी दोस्तों से। जी उमर अयूब साहब। जो तकरीर में अब करना होगा कर लें, बिकॉज अब इस तरह तो फिर ये बैठे रहेंगे। नहीं कर लेने दें, नहीं कर लें। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खड़े हो गए, अच्छा नहीं लगता। सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात कर लें, मैं कर लेता हूँ। जी आपको भी देता हूँ अब इसके बाद। जी जैन साहब। जैन साहब का माइक खोलें। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं मुख्तसर सी बात करनी है सर, और पब्लिक इंटरेस्ट में बात करनी है। जनाब के इल्म में है सर कि अडियाला जेल जो है पाकिस्तान के बड़े जेलों में से एक जेल है, और आज अडियाला जेल में 7,000 से ज़्यादा असीरान जो हैं पाबंद सिलासिल हैं। जनाब स्पीकर, 7,000 लोगों के 7,000 मसले हो सकते हैं,